गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 8 आज हम पार्ट 2 वृक्ष पुराण के जो प्रश्न उत्तर हैं उन पर चर्चा करेंगे। पेज नंबर 23 पर मुख से है। इसमें 3 प्रश्न हैं। ये तीनों प्रश्न आप खुद करेंगे। सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कैसे वो करना है। जैसे प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। पूरा आंसर लिखना है। इसी तरह से बाकी के प्रश्न इस पर करेंगे। लेखनी से पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित संवाद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुम ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती हो। इसमें पहला प्रश्न है, कौन किससे पूछ रहा है। आप पाठ पढ़िए और लिखिए इसका कौन किससे कह रहा है। श्रोता ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया। श्रोता यानी जिसने सुना है, तो किसने पूछा था और किसने सुना था उसके आधार पर दीजिएगा। यह संवाद किस वृक्ष के बारे में हो रहा है। यह आपको पता है कि यह संवाद किस वृक्ष के बारे में हो रहा है। इस वृक्ष की 2 उपयोगिताएं लिखिए। तो इसकी 2 उपयोगिता जो है वो आपको पेज नंबर 22 पर मिलेंगी। जो पशु पक्षियों का प्रिय जामुन है उसके ऊपर है कि बेल के गूदे का शरबत बहुत स्वादिष्ट होता है। ये वाला है ना, तो इसी से कि बेल के फल से शरबत बनता है जो कि स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा ये पेट के रोगों में बहुत लाभदायक होता है। और इसमें दूसरा ये है कि इस पेड़ की जो जड़ें हैं वो बुखार को उतारने में बहुत उपयोगी होती है। जब बहुत तेज़ बुखार होता है तो इस पेड़ की जड़ों को पानी में मिलाकर औषधि के रूप में दिया जाता है। इस तरह से आप इसकी जो उपयोगिताएं हैं वो लिखेंगे। अगला तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों का सही मिलान करके पूरा कीजिए। ये मिलान आप खुद करेंगे। कुछ शब्दों में घरों के द्वार पर किस वृक्ष के पत्तों का बंधनवार लगाई जाती है। ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा। पेज नंबर 20 पर है कि लास्ट में है कि यहाँ पर कि आम के पत्तों की बंधनवार बांधी जाती है। जिस घर में बच्चे होते हैं उनके घरों में, उस कमरे में ये बंधनवार लगाई जाती है आम के पत्तों की। इसके बाद में प्रश्न है, जामुन के पेड़ के क्या लाभ हैं। ये भी आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 22 पर लास्ट पैराग्राफ है। इसके फलों से शरबत सिरका बनते हैं। इसके बीज जो हैं वो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए औषधि और डायबिटीज़ वालों के लिए औषधि के रूप में काम आते हैं। और लकड़ी की खेती के औजार, इसकी जो लकड़ी है वो खेती के औजार बनाने में काम आती है। ये इसका होगा। सत्यवान की मृत्यु किस वृक्ष के नीचे हुई थी। ये तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस वृक्ष के नीचे हुई थी। इसकी कहानी की चर्चा भी हमने की थी, तो आप इसको करेंगे। अगला है, कुछ वाक्यों में वट सावित्री व्रत से संबंधित कहानी संक्षेप में लिखिए। ये भी आपको पेज नंबर, वो जो इससे पहले वाला प्रश्न था कि सत्यवान की मृत्यु किस वृक्ष के नीचे हुई थी, वो भी इसी में मिलेगा। और ये वट सावित्री के व्रत से संबंधित प्रश्न जो है वो पेज नंबर 19 पर पेज नंबर 19 पर आखिरी में लास्ट पैराग्राफ है, पुराणों में वर्णित सावित्री की कहानी। ठीक है, कि वट सावित्री का जो व्रत है वो क्यों किया जाता है, इसकी पूरी कथा जो है इसमें है। इसको आप संक्षिप्त में अपने शब्दों में लिखिएगा। अगला प्रश्न है, बेल के वृक्ष के विषय में कौन सी लोक कथा प्रचलित है। तो इसमें एक तो ये बताया है कि लोक कथा में, बिहार की लोक कथा में एक लोकोक्ति है, लेकिन वो नहीं करना है। ये आपको करना है ये वाला, एक लोक कथा प्रचलित है। एक शिकारी था जो हिरण का शिकार करते समय जंगल में भटक गया। ये वाली लोक कथा आपको उसमें लिखनी होगी। उसके बाद में है तीसरा प्रश्न इसका, एक प्रथा के अनुसार आम के पेड़ में फल न निकलने पर क्या उपाय किया जाता है।
इस कथा के अनुसार उत्तर प्रदेश में आम के फल के संबंध में एक कथा प्रचलित है कि जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसका जो मालिक है वो कुल्हाड़ी लेकर जाता है और उसके साथ उसके मित्र भी होते हैं। वो पेड़ को धमकाता है और कुल्हाड़ी से वार करता है और कहता है कि तुम मुझे मूर्ख समझते हो, और दिखावटी वार करता है वो उन पर और कुल्हाड़ी से, और वो कहता है कि तुम मुझे मूर्ख समझते हो। और तब वो उसके मित्र जो हैं वो क्या कहते हैं कि पेड़ के लिए हाथ पैर जोड़ते हैं और कहते हैं कि अगले साल ये पेड़ ज़रूर फल देगा, इसकी जो गारंटी है हम लेते हैं, और ये पेड़ ज़रूर फल देगा, इसे मत काटो, मत उसको क्षति पहुंचाओ। और फिर उसके बाद में काफ़ी मिन्नत के बाद में मालिक जो है वो पेड़ को छोड़ देता है और बाकी मित्र जो हैं वो पेड़ को समझाते हैं कि देखो अभी तो हमने इसे रोक दिया है, अगले साल तुम खूब सारा फल देना। और कहा जाता है कि ऐसा उपाय करने जो भी करता है उसका ये उपाय निष्फल नहीं जाता है, यानी कि उसमें फल ज़रूर आते हैं। तो ये जो कथा है इसकी जो लोग उत्तर प्रदेश में ये एक दिलचस्प प्रथा जो है ये आप उसमें लिख सकते हैं। ये पेज नंबर 20 से शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश का और पेज नंबर 21 पर है, तो इसका आप सार संक्षेप में करके लिखेंगे। आगे है कि प्रश्न है मेरे विचार से, क्या आपको नहीं लगता कि हम वृक्षों की रक्षा करते हुए भी प्रगति कर सकते हैं? अपने विचार उदाहरण के साथ लिखिए। बिल्कुल हम वृक्षों को रक्षा करते हुए भी प्रगति कर सकते हैं। प्रकृति ने कभी भी मनुष्य को प्रगति में रोका नहीं है, हम ही उसे अपना वृक्षों को या वनों को, जंगलों को हम बाधक समझते हैं। अगर कहीं हमें स्कूल बनाना है, कोई बिल्डिंग बनाना है, तो हम इस तरह से रचना करें, इस तरह से विचार करें कि वो वृक्ष, वो पेड़ अगर जगह चाहिए तो उसे उठाकर कहीं दूसरे जगह पर स्थानांतरित कर दिया जाए, दूसरी जगह पर लगा दिया जाए, और वहाँ पे वो जहाँ खाली जगह है वहाँ वृक्ष को लगा दिया जाए और हम उसमें विकास कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मैंने एक बताया है, ये प्रश्न आप अपने आप करिएगा। उसके बाद में है कि आपके पास कोई ऐसा वृक्ष है जो आपके परिवार का सदस्य जैसा हो, उस वृक्ष का विवरण दीजिए। कोई सा भी आप वृक्ष नहीं होगा तो कोई फूल पत्ते, या आप आजकल खाली हैं तो हो सकता है मे भी आप कोई सब्जी उब्जी लगा रहे हो, कोई मिर्ची का पौधा लगा रहा हो, कोई टमाटर लगा रहा हो, जो भी है, जैसा भी आप उसके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह से उसके साथ रहते हैं, ये आप लिख सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है, अभी भी समय है हम पेड़ों का विनाश रोकें और अपनी आने वाली पीढ़ी की रक्षा करें। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। बिल्कुल अगर हमने पेड़ों के विनाश को रोका नहीं तो वास्तव में हमारी आने वाली पीढ़ी जो है हर एक चीज़ के लिए तड़पेगी, तरसेगी। ना उसे वर्षा मिलेगी, ना शुद्ध पानी मिलेगा, ना शुद्ध वायु मिलेगी। जो जीवन जीने के मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो नहीं मिलेगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस या कोविड-19 की वजह से सब कुछ लॉकडाउन हो गया है, पूरी दुनिया अपने घरों में है और प्रकृति ने जिस तरह से सुंदर रूप धारण किया है, तो हमें उसकी सुंदरता को उसी तरह से बनाए रखना है और फिर आगे बढ़ना है। नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कष्ट होगा। जिस तरह का कष्ट हम आज झेल रहे, लाखों की संख्या में हमारे दुनिया में लोग मारे जा रहे हैं, हर व्यक्ति परेशान है, सारी दुनिया परेशान है, सब कुछ चक्का जाम हुआ पड़ा है। तो प्रकृति अपना पुनर्जागरण या अपने आप को खुद रिसाइकल कर लेती है और उसने रिसाइकल का तरीका भी निकाला है। तो ऐसे हमारे आने वाली पीढ़ियों को इस बात से नुकसान ना हो इसलिए हम इनका ध्यान रखें और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए वातावरण को सुरक्षित रखें।
तो आप इस पर अपने विचार आराम से लिख सकते हैं। ध्यान से लिखिएगा और सारा करिएगा। अगली क्लास जो होगी उसमें मैं आपको सरस कहानी जो है उस कराऊंगी। तो आप ये चैप्टर, उसका पहला चैप्टर गमी जो है, प्रेमचंद की कहानी है, इसे पढ़िएगा। ओके, बाय, टेक केयर और स्टे सेफ।